नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। गुरुवार शाम को मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उनके परिवार से लेकर कई नेताओं ने दावा किया कि उन्हें जहर दिया गया है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों के एक पैनल में ऑटोप्सी की है और यह वही अस्पताल है जहां अंसारी ने अंतिम सांस ली थी। खबर के मुताबिक अगर बात करें, जब ऑटोप्सी हो रही थी तो परिवार के लोग ऑटोप्सी रूम में मौजूद थे और वो पूरी प्रक्रिया की जो वीडियोग्राफी है वो भी की गई। वहीं ऑटोप्सी करने के बाद डॉक्टरों ने विसरा को अब सुरक्षित रख लिया है, जिसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि उन्हें कोई भी जहर तो नहीं दिया गया था। वहीं ऑटोप्सी के बाद मुख्तार अंसारी के शव को भारी सुरक्षा के बीच उनके पैतृक स्थान गाजीपुर ले जाया गया है। पहले आप देखिए किस तरीके से वहां गाजीपुर में किस तरीके से पूरा भीड़ का हुजूम आया और जिस तरीके से उनके समर्थक उनको सपोर्ट करने के लिए आए। ऐसे में कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं एक इमेज जो मुख्तार अंसारी की थी वो रॉबिन हुड की तरीके से थी। पहले देखिए आप किस तरीके से भीड़ वहां पर उमड़ी। इस व्यवस्था बनाने में यहां नहीं घसक सके लोग, बाकी चारों तरफ घसक गए लोग, यहां नहीं घसक सका मजमा। बता दीजिए। देखा आपने किस तरीके से उनके समर्थक उनसे मिलने के लिए, उनको उनके दर्शन करने के लिए लास्ट बार किस तरीके से भीड़ दिखती हुई नजर आई। आपको बताएं, अखबार के मुताबिक गाजीपुर में मोहम्मदाबाद के कालीबाग के कब्रिस्तान में एक कब्र खोदी गई है जहां शनिवार को उन्हें दफनाया जाएगा और इसी कब्रिस्तान में मुख्तार अंसारी के माता पिता को भी दफनाया गया था। तो ही अगर एक अखबार की रिपोर्ट्स की बात करें तो एक अखबार ने पूरी तरीके से ये साफ कर दिया है कि अंसारी की ऑटोप्सी को लेकर एक खबर छापी है। उसमें कहा है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने शुक्रवार को मौत की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। वहीं बादा के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भगवान दास गुप्ता ने जांच करने के 1 महीने के अंदर रिपोर्ट सौंपने के लिए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गरिमा सिंह को नियुक्त किया है। इसके लिए स्पेशल नियुक्त किया गया है। आपको बता दें, इससे अलग जेल के नियमों के मुताबिक बादा की जिला मजिस्ट्रेट दुर्गा शक्ति नागपाल ने भी न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। लेकिन वहीं आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी के बेटे लगातार कहीं ना कहीं इस बात को उठाते हुए नजर आए। वो जिला अधिकारी को उन्होंने पत्र लिखा, उन्होंने कहा कि एम्स के डॉक्टरों से ऑटोप्सी करवाने की उन्होंने मांग की थी। वहीं उमर ने ये भी दावा किया कि उनके पिता को सुनियोजित योजना के तहत उनको शिकार बनाया गया है और उन्हें स्थानीय प्रशासन और मेडिकल टीम से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। वहीं अगर बात करें अखबार के मुताबिक तो अपने पत्र में उमर ने 21 मार्च को वकीलों के जरिए बाराबंकी और बादा की अदालत को बताया था कि उनके पिता को भोजन में धीमा जहर मिलाकर दिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि 40 दिन में पहले भी ऐसे भी जहर देने की घटना हुई थी, जिसमें उनके पिता की जो सेहत है वो काफी खराब हो गई थी, उस पर काफी असर पड़ा था। वहीं अगर रिपोर्ट्स की माने तो उमर ने पत्र में लिखा है कि 26 मार्च को उनके पिता की तबीयत बिगड़ गई थी और उन्हें 4 बजे आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा था। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पिता की हालत गंभीर होने के बावजूद उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी गई। पहले देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। किस तरीके के उमर भाई, अभी आप अपने पिता के शव को देख के आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या स्थिति है शव को देखने के बाद? देखने के बाद आपको क्या लग रहा है? भैया क्या लग रहा है, इसको बताने से क्या फायदा? माननीय न्यायालय में बता रहे हैं। जी जी जी। माननीय न्यायालय के समक्ष विधायक जी ने लिख कर दिया, 19 तारीख को उनको खाने में जहर दिया गया। क्या हो गया? तबीयत बिगड़ी, आईसीयू लाए गए, बीमार थे। 12 घंटे के अंदर इतना प्रेशर पड़ा कि डॉक्टर स्वतंत्र रूप से इलाज भी नहीं कर पाए।
आईसीयू से आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा कि आईसीयू से इंसान वार्ड में जाता है, प्राइवेट वार्ड में जाता है, या आईसीयू के बाद जो यूनिट होता है उसमें जाता है। यहाँ आईसीयू के बाद सीधा तन्हाई बैरिक जेल की, और तन्हाई बैरिक जेल की, और उसका आलम ये है कि आज प्रशासन 100 को अटैक सुपुर्द हुआ करने उनको, और हार्ट अटैक के बाद जो सब बात आप लोग के सामने। 100 में कुछ संदिग्ध समझ में आया? 100 को देखकर किसी तरह का संदेह? देखिए, मैंने चेहरा देखा है सिर्फ, और जो हम लोगों को पापा ने खुद बताया है उसके मुताबिक यही है कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, जिसको वो कई बार से माननीय न्यायालयों में, बल्कि अब तो सारे देश में सब मीडिया के माध्यम से सबको ये बात जान चुका है कि हम पूरा परिवार हमारा और खुद हमारे फादर इस बात को कहते रहे कि हमें जहर दिया जा रहा है, लेकिन कहाँ सुनवाई, क्या सुनवाई। शव के लिए प्रशासन से क्या बात हुई? क्या पोस्टमार्टम कब तक होगा? हमारी कोई बात नहीं हुई है। घर के बड़े बड़े जो हैं अफजाल बाबा जो सांसद जी, उनकी बात हुई है डीएम साहब से और सबसे, वही बात कर रहे हैं, वही बात। वो आएंगे सांसद जी? नहीं, वो आएंगे नहीं, वो बात कर रहे हैं, अब सुबह से हमको अपडेट करेंगे। उनकी तबीयत नहीं ठीक है, वो इस समय दवा लेकर किसी तरह उनको पोस्टमार्टम के लिए क्या कह रहा है प्रशासन? सुबह होगा पोस्टमार्टम, सुबह होगा। सुबह मजिस्ट्रेट की निगरानी में पोस्टमार्टम होगा। कितने डॉक्टर का पैनल बनाया गया है, क्या कुछ ये जानकारी सब दी वो गई? लोग जानेंगे, वो लोग जानेंगे शायद। तो देखा आपने किस तरीके से उमर ने कहीं ना कहीं इस बात को उठाते हुए वो जरूर नजर आए कि वहां पर उनके पिता को उनसे मिलने नहीं दिया गया। लेकिन आपको बता दें, मोहम्मदाबाद में अंसारी के परिवार और घर मुख्तार अंसारी के भतीजे स्थानीय समाजवादी पार्टी के विधायक सुहेब अंसारी ने भी जहर देने का आरोप लगाया है, लेकिन अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। वहीं अंसारी के 100 पर गाजीपुर लाया गया और जिसके बाद भीड़ इतनी ज्यादा उमड़ गई। ऐसे में कहा जा सकता है कि मुख्तार अंसारी से जितने लोग नफरत करने वाले हैं उतने लोग उनके समर्थक भी हैं। वो कहीं ना कहीं एक तरीके से बाहुबली भी थे, और एक तरफ देखा जाए तो वो रॉबिन हुड की तरह उन्होंने कई जगह पर काम किया। अब ऐसे में ये दो लोग और दो गुट बटा हुआ है, कुछ लोग उनको समर्थन दे रहे हैं, कुछ लोग उनकी निंदा कर रहे हैं। अब ऐसे में जिस तरीके से मुख्तार अंसारी का एक बड़ा नाम था और वो मिटते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि क्या वाकई में कि मुख्तार अंसारी को जहर दिया गया है या फिर उनको कार्डियक अटैक जिस तरीके से डॉक्टर ने बताया वो हुआ है। अब ऐसे में कुछ दिन में आधिकारिक पुष्टि हो जाएगी और जो ऑटोप्सी रिपोर्ट है जब उसको ऑफिशियली तौर पर सामने लाया जाएगा तो उसमें सारी चीजें पता चल जाएगी। जिस तरीके से एक बड़े अखबार ने ये बात छापी है कि उनको कोई जहर नहीं दिया गया है, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि वाकई में उनको किसी भी सूत्र के हवाले से ये खबर मिल सकती है और जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनती है कि उनको जहर दिया गया है या नहीं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।